सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार अम्मार मसूद ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के साथ ही पाकिस्तान में बहुत कुछ बदल जाएगा। अफवाहें, अंदाजे और खदशात दम तोड़ जाएंगे, लेकिन इस बात का कवी इम्कान मौजूद है कि इमरान खान नए आर्मी चीफ को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ताहम ये खान साहब का खौफ ही हो सकता है, क्योंकि नई फौजी क़यादत के माजी पर किसी हाइब्रिड निज़ाम की तोहमत नहीं होगी। अपनी ताज़ा सियासी तज्ज़िये में अम्मार मसूद कहते हैं कि इमरान खान के दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने के ऐलान के बाद सवाल किया जा रहा है कि इसके इख्तिताम पर पाकिस्तान कैसा होगा। क्या इसमें तशद्दुद, निफाक और इंतशार की फजा खत्म हो जाएगी? क्या लोग अमन और चैन की बातें करने लगेंगे? क्या सब हंसी खुशी रहने लगेंगे? मेरा ख्याल है कि अब एक पुरसुकून और पुरअमन पाकिस्तान का ख्याल अब हो चुका है। जिस तरह इमरान पाकिस्तान को हर शोबे में तकसीम कर चुके हैं, वो तकसीम अब बढ़ती ही जाएगी। अब चाहे जख्मों पर कितनी ही मरहम क्यों ना लगाएं, खान साहब हर कुछ अरसे बाद इन जख्मों को खुरचने के लिए दस्तयाब होंगे। जिस नौजवान नस्ल के जहन में नफरत का सामान भर दिया गया है, वो अब निकल नहीं सकता। अम्मार मसूद कहते हैं कि खुद सोचें, अब कोई तोशा खाना की चोरी का जिक्र कर रहा है, कोई फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में अरबों हड़प करने की बात कर रहा है, कोई अमेरिका, भारत और इसराइल के चंदे से चलने वाली पार्टी पर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई फराह गोगी और खान साहब के घर वालों की मुबैना करप्शन पर कोई बात कर रहा है, कोई लॉन्ग मार्च में अवाम की अदम दिलचस्पी की बात कर रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसकी वजह यह है कि खान साहब ने झूठे बयानिए, शातिर सोशल मीडिया और गुलाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपने जराइम पर ऐसा पर्दा डाला है कि अब बातचीत की नौयत ही मुख्तलिफ हो गई है। अब मौजूद बहस यह है कि खान साहब को गोली लगी है या नहीं, गोली एक लगी या चार, केस की FIR दर्ज न करवाने की वजह परवेज इलाही की हठधर्मी है या मेडिकल लीगल करवाने का खौफ, एक टांग मजरू हुई है या गोली दोनों टांगे चीर गई है। खान साहब पर वजीराबाद में हमले के बाद कितने लोग एहतजाज को निकले, कितने शहरों में आग लगी, कितने मोटरसाइकिल नजर आतिश हुए, कितनी जगह टायर जलाए गए, कहां कहां ट्रैफिक रुकी, कहां कहां नामुनासिब नारे लगाए गए, किस किस के घर पर हमला किया गया, कौन कौन से टैंक नजर आतिश कर दिए गए। अम्मार मसूद कहते हैं कि ये मौज़ूआत इतने ज्यादा हैं कि हमारा मीडिया इन पर 6 माह तक जुगाली कर सकता है। इन हालात में असल मौजू कहीं बहुत पीछे रह जाएगा और खान साहब किसी नए प्याम से इंसाफियों के जहनों से खेल रहे होंगे। असल बात यह है कि वजीराबाद हमले की वजह से इमरान खान साहब को फेस सेविंग मिल गई है। अवाम में नाकाम लॉन्ग मार्च के बावजूद नई पजीराई भी मिल गई है। हमदर्दी के जज्बात भी इनके साथ हैं। इदारों के ऊपर जो दबाव खान साहब ने डालना था वो डाल दिया है। अब इन्हें पता चल चुका है कि ना तो जल्द इलेक्शन हो रहे हैं और ना तैनाती में इनकी मर्जी शामिल हो रही है। अब इनके मकासद और मंजिलें कुछ और हो चुकी हैं। इनके लॉन्ग मार्च का बुनियादी मकसद नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हुकूमत को दबाव में लाना है। इमरान ने पहले ही कह दिया है कि वो अगले 10 महीने तक अपना लॉन्ग मार्च जारी रख सकते हैं, यानी अगले इलेक्शन के इनाकाद तक। इन्हें यह भी उम्मीद है कि वो मतलूबा इंतखाबी नताइज भी हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ सवाल इस थ्योरी पर उठते हैं जिनके कांधों पर सवार होकर खान साहब आए थे और इख्तिदार जाने के बाद इन्हीं के खिलाफ हो गए हैं। क्या वो कभी खान साहब पर दोबारा एतबार कर सकते हैं? जिस नफरत को खान साहब ने हवा दी, क्या वो जख्म चंद माह में मुंदमिल हो जाएंगे? क्या एक दफा फिर हाइब्रिड निज़ाम का खतरा मोल लिया जा सकता है? क्या तज़हीक, तौहीन और तजलील को भुलाया जा सकता है? क्या एक दफा फिर सारे निज़ाम को मअतल करके नया पाकिस्तान बनाया जा सकता है? अम्मार मसूद के बकौल फिल वक्त ये बता देना काफ़ी है कि खान साहब को पैगाम मिल चुका है कि अब अगर वो बाहर निकलेंगे तो हथकड़ियाँ इनका मुकद्दर बनेगी। अब किसी ले तो लाल से काम नहीं लिया जाएगा। अब इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब इदारों के बारे में तौहीन आमेज़ कलमात गवारा नहीं किए जाएंगे। अब आराम करें और इलेक्शन तक आराम करें, इसके बाद जो होगा उस वक्त देखा जाएगा। शायद इसीलिए उन्होंने अपने बगैर ही लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन खान साहब के लिए मशवरा है कि फिल वक्त पाकिस्तान को खूनी इनकलाब के बगैर चलने दें। दूसरी जानिब हुकूमत और हुकूमती इश्तराक में शामिल पार्टियों की खामोशी भी बहुत बामायने है। राना सनाउल्लाह की हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, नवाज शरीफ के एक ट्वीट और मरियम नवाज की लंदन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा
کچھ بھی ایسا نہیں جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ عمران خان کے بیانیے کیا مخالف بیانیاں ہیں۔ یہ خاموشی بے سبب نہیں ہو سکتی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سب دم ساتھ کر بیٹھ گئے ہیں، کسی ایک اہم واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ دن آئے گا بیانیے کی جنگ پھر لڑی جائے گی۔ عمار کہتے ہیں کہ اب تک پاکستان کا بچہ بچہ جان چکا ہے کہ وہ کون سا بڑا واقعہ، بڑی خبر وقوع پذیر ہونے والی ہے جس کے بعد سب کچھ بدلنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ ہی بہت کچھ بدل جائے گا۔ افواہیں، اندازے، خدشات دم توڑ جائیں گے۔ پی ڈی ایم کی قیادت اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ خان صاحب اس لمحے کا اختیار اب تو بالکل ہی کھو چکے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے وہ نئی قیادت کو متنازع بنانے کی کوشش کریں، اس کے خلاف بھی زہر اگلیں، اس کو بھی اپنی سیاست کی آگ میں جھلسائیں، مگر یہ خان صاحب کا خواب ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ نئی آنے والی قیادت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے ماضی پر کسی ہائیبرڈ نظام کی تہمت نہیں ہوگی، کوئی ون پیج کا نعرہ ان کے پاس نہیں ہوگا، انصاف کے دروازے پر بھی ایک منصف آئین کی کتاب پکڑے کھڑا ہوگا۔ قرائن بتاتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کی سیاست کی سیاسی منظرنامے میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔